गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। When a body moves under an acceleration whose direction is different from the direction of the initial velocity, then its motion is called projectile motion. Means projectile motion क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन के यानी उसका मोशन एक्सीलरेटेड मोशन हो, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ पे मूव ना करे, उसका डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग डिफरेंट होता चला जाए, यानी वो किसी एंगल पे मूव करे तो उसका पाथ कर्व पाथ हो जाएगा। तो उसको प्रोजेक्ट बोलेंगे कि प्रोजेक्ट किया गया इस एंगल पे, इसलिए उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इट्स क्लियर? ये फिगर है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ग्राउंड से किसी एंगल पर, और ये है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं नीचे की ओर, हिल्स पे जैसे खड़े होकर के प्रोजेक्ट करते हैं। तो अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि पाथ का प्रोजेक्टाइल कैसा होगा। एक्चुअली ये जो पाथ होता है कर्व, ये पैराबोलिक पाथ होता है, तो इसको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं ये फिगर है, देखिएगा। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है किसी एंगल थीटा पर। तो अब क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, क्या होगा, जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ेगी इसका वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजेंटल वेलोसिटी कहेंगे, यानी दो कंपोनेंट में हम यू को रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में। तो दोनों ही बढ़ता चला जाएगा। इस पॉइंट की बात करें तो यू एक्स यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट की बात करें यू वाई यहाँ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सपोज दैट कि पी पर पहुँच गया किसी टाइम टी के बाद, डिस्टेंस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसने एक्स कवर की, यहाँ मैंने लिखा है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर करी एक्स, तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ के बाद वेलोसिटी v हो जा रही है, तो कंपोनेंट दो हो जाएंगे, यहाँ वी वाई हो जाएगा, यहाँ मैंने लिखा है, और ये वी एक्स हो जाएगा, यहाँ मैंने लिखा है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब u को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? यू एक्स और यू वाई। ये ट्राइंगल बना है, ये बेस है, हाइपोटेनस में u लिखा है। यू नो दैट कि बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बेस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यानी यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा नॉट। इट इज़ क्लियर? ऐसे ट्राइंगल से यहाँ से निकाला जाए तो यू वाई इज इक्वल टू यू वाई इस डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू यू इंटू साइन थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट। मीन्स यू को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू एक्स होगा यू कॉस थीटा नॉट, अलॉन्ग वाई एक्सिस यू वाई होगा यू साइन थीटा नॉट। अब पहले हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस कवर करी इसने एक्स, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी यू एक्स है, टाइम पीरियड मान लिया हमने स्मॉल टी के बाद, अभी मैंने बोला था, तो यू के एक्स की वैल्यू रख दी, यहाँ से स्मॉल टी कैलकुलेट कर लिया कितना आया है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, जब पी पर ऑब्जेक्ट पहुँचा है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, वाई। वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन लगता है ना, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, इसलिए माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर एच क्या होगा आपका, यानी एस क्या होगा, वाई है, वाई हमने लिख लिया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू वाई लिया है, तो यू टी की जगह पे यहाँ यू की जगह पे यू वाई हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, देखेंगे u और u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, g यहाँ आ गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो u स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ये जो इक्वेशन एक्चुअली आया, ये y का इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर के टर्म में। पैराबोला इक्वेशन भी आता है, y का इक्वेशन आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो ये आपका this equation shows parabola, that means path of projectile is parabolic। अब path of projectile से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स से देख लेते हैं। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट किया है तो वो पहले क्या होगा, किसी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट आने के बाद अब उसकी वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाएगी, फिर वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो जितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है प्रोजेक्टाइल, उतने ही टाइम में ये वापस लौटता है। यहाँ हमने स्मॉल टी सेकंड में मान लिया मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, तो स्मॉल टी सेकंड इसको वापस आने में लगेगा, यानी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी ऐड करें तो कैपिटल टी आ जाएगा, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली होता क्या है, कोई भी प्रोजेक्टाइल जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो जितनी देर तक हवा में रहा हो, ठीक है, उसको उसका प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। अब अगर हवा की बात, इसका हम बात करें कि एयर में हम इसको फेंक रहे हैं किसी एंगल पर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे।
वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यू वाई क्या होगा, वी वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यू वाई यू साइन थीटा था माइनस जी टी, यहाँ से स्मॉल टी हमने निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सेकेंड टेक्निकल टर्म है हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी हाइट अटेंड करी है ये निकालना है। ठीक है, हाइट निकालना है तो थर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे न्यूटन का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। वी वाई जीरो है, यू वाई की वैल्यू रख दी माइनस 2gh, यहाँ से h निकाल लिया, ये हाइट आ गई। मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करेगा प्रोजेक्टाइल, जब हम उसको 90 डिग्री पे वर्टिकल थ्रो कर दें, तो मैक्सिमम हाइट जाएगा, फिर वहीं पे भले ही ड्रॉप हो जाए, रेंज नहीं आएगी, लेकिन उसका हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री रखें तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, यानी बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है, इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे। लास्ट टर्म है आपका रेंज। रेंज का मतलब हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो उसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, जितनी देर तक वो हवा में रहा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस कवर की वो उसका रेंज होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम ऑब्जेक्ट को इसी प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ तक हमें इसको प्रोजेक्ट कराना होता है, वो रेंज लेते हैं, जैसे बोफोर्स वगैरह में, मिलिट्री वगैरह में करते हैं, तो टारगेट सेट करते हैं। तो रेंज क्या हुआ, एक्चुअली आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यू एक्स इंटू टाइम। टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये यहाँ पहुँचेगा, रीच कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट की यहाँ से वैल्यू रख देते हैं जो हमने पहले निकाला है, यू एक्स की वैल्यू रख देते हैं, यू इंटू यू स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू, पुट कर दी, रेंज आ गया। रेंज मैक्सिमम कब होगा, अगर हम 0 डिग्री पे फेंकेंगे तो रेंज मिलेगा ही नहीं, 90 डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट वहीं आकर के गिर जाएगा जहाँ से हम स्पॉट बना होगा, जहाँ से हम फेंकेंगे। मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, याद रखना होगा। 45 से कम एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज कम हो जाएगा, 45 से ज़्यादा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज कम हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ 45, क्योंकि 2 थीटा था तो 45 2 90 हो जाता है। अब फिर से साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g ये मैक्सिमम रेंज हो गया। ओके, थैंक यू।